मैं सोच रहा था क्योंकि अभी एक दो दिन पहले मुंबई में वर्ली में कुछ दंगा हो गया। बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती इतनी धूमधाम से क्यों मनाते हो? बाबा साहब जय भीम आप लोग क्यों कहते हो? ऐसे किसी अधिकारी ने, पुलिस अधिकारी ने हमारे लोगों को कहा और उसमें से बहुत बड़ा दंगा हुआ। पुलिस कर्मचारी को निलंबित किया, वो सब हुआ। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों के थ्रू उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हम बाबा साहब की जयंती 3-3 महीने 4-4 महीने क्यों करते हैं। बारिश अगर दिसंबर में आती तो मुझे लगता है बाबा साहब की जयंती दिसंबर तक चलती, जून जुलाई तक हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। तो कुछ लोगों को, मेरे भी कुछ दोस्त है, नॉन बुद्धिस्ट, नॉन अंबेडकराइट दोस्त है, वो मुझे पूछते हैं अरे संविधान तो इतने लोगों ने लिखा है, BN राव थे, पटेल थे, उसमें राजेंद्र प्रसाद भी थे, तो आप लोग इतना बाबा साहब क्यों करते रहते हो? बाबा साहब की जयंती मनाते हो, हर रोज एक दूसरे को फोन पे जय भीम बोलते हो, ये सब क्यों करते हो? आज मैं आप लोगों के थ्रू ये सभी जो लोग ये जो जानना चाहते हैं कि हम बाबा साहब को 3-3 महीने 4-4 महीने उनकी जयंती क्यों सेलिब्रेट करते हैं, और केवल भारत ही नहीं, आज लगभग 2025 में 134 देशों ने बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मनाई है। 134 देशों ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, न्यू जर्सी ने 14 अप्रैल को डे ऑफ इक्वलिटी के नाम से इस दुनिया में समानता दिवस के नाम से कनाडा ने, न्यू जर्सी ने, यूएस ने उसको घोषित कर दिया है कि 14 अप्रैल ये समानता दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो ये बाबा साहब को पूरी दुनिया क्यों सेलिब्रेट कर रही है? मैं अपना एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं पिछले 2-3 साल पहले बाबा साहब के लंदन के घर के विजिट के लिए हम लोग गए थे। लंदन के लोगों ने मुझे बुलाया था। अब फिर हम लोग बाबा साहब के उस, जहां पर बाबा साहब रहा करते थे एज अ स्टूडेंट, विद्यार्थी दशा अवस्था में, तो उस 10 के किंग हेनरी रोड, इतना ही मुझे एड्रेस पता था। तो हम लोग उस बंगलो को देखने के लिए जब निकले तो ट्रेन पकड़नी थी, मेट्रो वहां पे चलती है, तो वो मेट्रो पकड़ने के चक्कर में मैं प्लेटफॉर्म पे ही रह गया और जो लोग मेरे साथ थे वो ट्रेन के अंदर चले गए। अब मुझे लंदन का कुछ मालूम नहीं है, कौन सा प्लेटफॉर्म पे उतरना है, कहां जाना है, और वहां पर हमारे इंडिया के मोबाइल भी नहीं चलते, नेटवर्क चला जाता है। अब मेरे पास फोन नहीं, मुझे पता नहीं कहां जाना है, मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है कि 10 किंग हेनरी, ये पता है बाबा साहब के बंगलों का, क्योंकि वो सारे बाबा साहब के लेटर हेड पे छपा हुआ रहता था। बाबा साहब जब लेटर लिखते थे तो लेटर के ऊपर 10 किंग हेनरी इतना लिखा हुआ होता था। तो मुझे उतना ही पता था। तो मैं अभी प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा हूं, मैं सोच रहा हूं कि अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं, कौन सी ट्रेन पकड़ूं? कई सारी लाइन्स है वहां पर, ब्लू लाइन है, येलो लाइन है, अलग अलग लाइन से, मतलब कौन से लाइन से कहां पहुंचना है? तब किसी व्यक्ति ने मेरी परेशानी समझी और उसने, लंदन का ही कोई परदेसी, उसने आके मुझे पूछा कि कोई प्रॉब्लम है, कहां जाना है? तो मैंने कहा कि मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि 10 किंग हेनरी यहां पर मुझे जाना है। तो उस व्यक्ति ने समय निकालकर मुझे उस मेट्रो में बिठाया, और बिठाया नहीं, वो मेरे साथ भी बैठा और जहां पर उतारना था वहां पर मुझे उतारा, और 10 से 15 मिनट चलकर मुझे उस बाबा साहब अंबेडकर जी जहां पर रहा करते थे वहां पर जाकर पहुंचाया। इस सारे मामले को मेरे ख्याल से आधे घंटे से 1 घंटा का समय चला गया। 1 घंटे में मैं अपने स्थान पर पहुंच गया, लेकिन एक प्रदेश में मैं खो गया हूं, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास किसी को संपर्क करने का कोई जरिया नहीं है। ऐसे हालात में वहां का कोई इंसान मुझे मिलता है और मुझे अपने स्थान पर पहुंचाता है, और पहुंचाने के बाद मैं उसका धन्यवाद कर रहा था कि थैंक यू, आपने इस अनजान शहर में, अनजान देश में मुझे मेरे स्थान पर पहुंचाया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। वो छोड़कर मुझे जा रहा था, तब भी मैं मुड़ मुड़ के उसको धन्यवाद कर रहा था कि आपने मुझे मेरे स्थान पर पहुंचाया। 1 घंटे का ये किस्सा था
सोचो 1 घंटे में एक व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति अपना राह भटक गया है, उसको अगर कोई अपने स्थान पर पहुंचाए तो मैं आज भी उसको धन्यवाद करता हूं कि परदेश में तूने मुझे मेरे राह पर पहुंचाया। सोचो हम 2500 साल से भटक रहे थे, 2500 साल तक हमको हमारी दिशा पता नहीं थी, 2500 साल तक हमें कहां जाना है यह पता नहीं था। ये 2500 साल से भटके हुए लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने राह दिखाई। हम कितने बड़े बाबा साहब के हम लोग उपकार हम लोग अदा करने चाहिए। और इसलिए मैं आज आप लोगों के थ्रू इन व्यवस्था को बताना चाहता हूं कि हम जो जय भीम कहते हैं, हम जय भीम नहीं कहते, हम बाबा साहब को थैंक यू कहते हैं कि थैंक यू बाबा साहब। हम लोग जो एक समय पर गले में हांडी और पीठ पे झाड़ू लगाकर घूम रहे थे, आपने हमको इस देश के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। इसलिए हम बाबा साहब को जय भीम के थ्रू थैंक यू कहते रहते हैं। सोचो 2500 साल से ये व्यवस्था हम लोगों को गांव के अंदर आने नहीं देती थी। मैं आज सुबह ट्रेन में है क्या वो कार्यकर्ता जो शाहबाद से चढ़े थे, ये सब शाहबाद से ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन में चढ़ने के बाद मुझे यही कह रहे थे कि यहाँ का टीसी अपना है। फिर वो मुझे आईवी लेकर गए तो उन्होंने कहा यहाँ का तहसीलदार अपना है, तो अपना है तो इसलिए उन्होंने आपकी रहने की व्यवस्था कर दी। यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स अपने हैं तो किसी ने खाने की व्यवस्था कर दी। तो मैं सुबह से यही सुन रहा हूं कि यहां का कलेक्टर अपना है, यहां का तहसीलदार अपना है, यहां का नगराध्यक्ष अपना है। यानी देखो बाबा साहब अंबेडकर जी, मुझे बहुत लोग ये पूछते हैं कि आप लोग अभी सब लोग कन्नड़ में कह रहे थे मैं क्या मम्मी मर क्या कहते हो आप लोग, मम्मी मनी मर बाबा साहब का ग्रेट ग्रैंडसन। बहुत लोग मुझे ये कहते हैं और बहुत लोगों को ये लगता है, ये सूट बूट टाई कोट में रहता है, साल में आधा समय लंदन में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में रहता है। तो ये बाबा साहब की बहुत बड़ी संपत्ति होगी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होगी, तो वो उसके लिए ये घूमते रहते हैं, बस पूरे विश्व में जाते रहते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बाबा साहब की प्रॉपर्टी गिनाना चाहूंगा कि क्या थी बाबा साहब की प्रॉपर्टी। बाबा साहब अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ। 5 दिसंबर 1956 के रात 2 बजे तक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 बजे तक का रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है कि बाबा साहब रात के 2 बजे तक क्या कर रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर जी के जो सेक्रेटरी हुआ करते थे नानक चंद रत्तू, ये उस समय बाबा साहब के बंगलों पर, दिल्ली के अलीपुर रोड के बंगलों पर उधर ही थे। तो नानक चंद रत्तू ने कहा कि बाबा साहब अभी बहुत हो गया, बहुत रात हो चुकी है, आपको जो लिखना है वो कल सुबह उठ के लिखो, अभी बंद कर दो, अभी आप जाकर सो जाओ। पता है बाबा साहब रात के 2 बजे तक क्या लिख रहे होंगे? कौन से बाबा साहब पता है? जिन बाबा साहब को यह अंदेशा हो गया था कि अब मैं ज्यादा नहीं जीने वाला हूं। बहुत लोगों को शायद ये मालूम नहीं है, 1956 के अप्रैल के बाद के, मार्च के बाद के जितने भी स्पीचेस है बाबा साहब के, वो स्पीचेस में बाबा साहब ये कहते हैं कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। बाबा साहब 18 मार्च 1956 में आगरा में बाबा साहब ने भाषण दिया और उस आगरा के भाषण में बाबा साहब फूट फूट कर रोए हैं। क्या चिंता थी पता है बाबा साहब को? बाबा साहब के आखिरी दिनों में बाबा साहब की चिंता क्या थी पता है? कि मेरे बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, यह चिंता नहीं थी बाबा साहब की। बाबा साहब की चिंता क्या थी पता है? कि मैं इतने मेहनत से यह कारवा यहां तक लेकर आया हूं, 2500 सालों की गुलामगिरी मैंने 40 सालों में खत्म कर दी है। यह इतना बड़ा मूवमेंट, यह इतनी बड़ी, ये पूरी मूवमेंट मैंने खड़ी की है और इस पूरे मूवमेंट का मैं अकेला एक खंबा हूं, अकेला खंबा हूं। तंबू पता है ना आपको तंबू क्या होता है? वो तंबू खड़ा करने के लिए अगल बगल में बांबू लगाया जाता है और बीच में एक बड़ा खंबा होता है, फिर जाके वो तंबू खड़ा होता है।
बाबा साहब कहते कि मैंने इतना बड़ा तंबू खड़ा किया इस मूवमेंट का, और इस मूवमेंट का मैं अकेला खाम हूं, अकेला खंबा हूं, मुझे डर है। बाबा साहब लोगों को बताते हुए कहते हैं कि मुझे डर लगता है कि ये खंबा अगर गिर गया तो इस मूवमेंट का क्या होगा, इस मूवमेंट का क्या होगा। इतनी मेहनत से मैं ये रथ यहां तक लेकर आया हूं, ये रथ अगर तुम आगे लेकर जा सकते हो तो उसको आगे लेकर जाओ, अगर नहीं लेकर जा सकते तो उसको पीछे लेकर जाने का काम मत करो, वहीं पर रख दो, उसको पीछे लेकर जाने का काम मत करो। बाबा साहब की आखिरी चिंता यह नहीं थी कि मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का क्या होगा। बाबा साहब की आखिरी चिंता यह थी कि ये 2500 सालों की गुलामी मैंने 40 साल में खत्म की है, इस मूवमेंट को आगे लेकर जाना, यह बाबा साहब की चिंता थी। परिवार के बारे में नहीं सोच रहे थे। 5 दिसंबर 1956 के रात के 2 बजे तक बाबा साहब अपने परिवार की विल, प्रॉपर्टी विल तैयार नहीं कर रहे थे। जिस व्यक्ति को यह पता चल चुका है कि अब मैं ज्यादा जिंदा नहीं रहने वाला हूं, वो व्यक्ति अपने परिवार के लिए विल तैयार नहीं कर रहे थे। कुछ ही महीनों पहले मैंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। अक्टूबर में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, 14 अक्टूबर को। नवंबर और 6 दिसंबर सिर्फ 1.5 से 2 महीने का अवधि है। बाबा साहब सोच रहे थे कि 2 महीने पहले मैंने मेरे लोगों को बुद्ध की शरण में लेकर गया हूं, मेरे लोगों को पता नहीं है कि बुद्ध के धम्म में जाने के बाद क्या करना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे आचरण करना है। इस बुद्ध के धम्म में आने के बाद हमको क्या करना है, ये मेरे लोगों को पता नहीं है, और इसलिए मेरे जाने के बाद मेरे लोगों ने बौद्ध धर्म का सही से पालन करना चाहिए। इसलिए बाबा साहब बुद्ध और उनका धम्म, द बुद्धा एंड इस धम्म, ये ग्रंथ लिख रहे थे कि मेरे जाने के बाद इस धम्म का सही से पालन करो। अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए प्रॉपर्टी लिस्ट नहीं तैयार कर रहे थे, आपके लिए कर रहे थे। और इसलिए आज आप लोग मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए आए हो कि बाबा साहब का परिवार आया है, बाबा साहब का वंशज आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आखिरी समय तक बाबा साहब के दिमाग में, बाबा साहब के दिल में उनका परिवार नहीं था, आप सब लोग थे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो मैं यहां खड़ा हूं, ये बाबा साहब का असली परिवार नहीं है। ये जो मेरे सामने बैठा है, ये बाबा साहब का असली परिवार है, ये बाबा साहब का असली परिवार है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि बाबा साहब के प्रॉपर्टी में से आपको क्या मिला, कितनी जमीन मिली, कितनी बिल्डिंग मिले, कितने कॉलेजेस हैं आपके, कितनी यूनिवर्सिटी